अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री 9 क्लास की जो न्यू बुक है 2025 का, उसका आज हम चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे, स्टीचोमेट्री। स्टूडेंट्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें बहुत सी कैलकुलेशंस हैं, आपके बहुत सारी केमिस्ट्री से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर में मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने इस वीडियो को ध्यान से समझना है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारी एक्सरसाइज चैप्टर के अंदर जो एक्सरसाइज होती हैं हम उनको भी साथ सॉल्व करेंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स, हम जो चैप्टर के एंड में जो आपको एक्सरसाइज के लास्ट में जो चैप्टर के एंड पे दी जाती हैं हम उन एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चंस को, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को एंड इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस को। तो जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रो देती हूँ कि स्टीचोमेट्री वर्ड का मतलब क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि स्टीचोमेट्री देखें, जब भी आप कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाते हो आप उसकी इक्वेशन लिखते हो। अब स्टूडेंट्स, आप जब भी आपने कोई भी रिएक्टेंट लिए, आप रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं एंड दे गिव प्रोडक्ट्स, आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टीचोमेट्री में आप करते क्या हो कि आपने ये देखना होता है कि कितने आपने अमाउंट में रिएक्टेंट लिए और आपके पास कितनी अमाउंट में प्रोडक्ट बना। बेसिकली ये आप स्टडी करते हो स्टीचोमेट्री में, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी आप कोई एक इक्वेशन लिखती हो तो आप उसको हमेशा बैलेंस करते हो। अब स्टूडेंट्स, इक्वेशन बैलेंस करने का मतलब क्या है कि आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ को फॉलो करते हो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ ने क्या कहा था, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या पता चलता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ ये स्टेट करता है कि आपके पास जितने भी स्टूडेंट टोटल नंबर ऑफ टोटल मैथ ऑफ आपके पास रिएक्टेंट हैं वो इक्वल होगा टोटल मैथ ऑफ प्रोडक्ट के। यानी कि टोटल जो मैथ होगा, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 6 मोल ने पार्टिसिपेट किया है रिएक्टेंट में तो आपके पास प्रोडक्ट में भी 6 ही मोल बनेंगे, जो भी प्रोडक्ट आपके पास बनेगा। तो इनको आप स्टडी करते हो रेशो को, कि आपके पास कितने अमाउंट में, कितनी रेशो में रिएक्टेंट ने कितने मोल लिए, आपने रिएक्टेंट के कितने मोल बने प्रोडक्ट के। तो ये सारा कुछ आप डिस्कस करते हो स्टीचोमेट्री में। तो स्टूडेंट्स, होपफुली कि अब आपको समझ आ गई होगी कि स्टीचोमेट्री में हम बेसिकली डिस्कस करते हैं कितनी अमाउंट में आपने रॉ मटेरियल्स लेने हैं कोई भी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो इसको हम स्टडी करेंगे स्टीचोमेट्री में। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जो चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज होती हैं उन क्वेश्चंस को हम पहले डिस्कस करेंगे, देन हम जो चैप्टर के लास्ट पे आपकी एक्सरसाइज होगी फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, उन्होंने हमसे पूछा है हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन द केमिकल फार्मूला ऑफ एलिमेंट एंड दैट ऑफ कंपाउंड। आप किस तरह से केमिकल फार्मूला एलिमेंट का और कंपाउंड का, आपको मैं डिफरेंट केमिकल फार्मूलाज दूँ तो आप किस तरह से उसमें से आइडेंटिफाई करोगे कि आपके पास जो है वो एलिमेंट का फार्मूला कौन सा है और कंपाउंड का फार्मूला कौन सा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका आप आंसर लिखोगे। यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, आप स्टार्ट करोगे इसका आंसर लिखना। There are elements which exist in the form of aggregate atoms. These elements are represented by their symbols alone. For example, sodium, calcium, carbon. Different देखिए स्टूडेंट्स, उन्होंने आपको एग्जांपल दी हुई हैं। जैसे वो उन्होंने आपको बताया कि जब भी आप किसी एलिमेंट का फार्मूला लिखोगे तो वो एग्रीगेट यानी कि सेपरेट फॉर्म में होंगे, वो किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में नहीं होंगे, वो आपके पास अलग से एलिमेंट होंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स। तो उनके केमिकल फार्मूला आपको आप वहाँ से आइडेंटिफाई कर लोगे। सेकंड क्वेश्चन था, और कंपाउंड के आप किस तरह से लिखते हो। तो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, मैंने मार्क भी कर दिया है। कंपाउंड्स आल्सो एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, जैसे फॉर एग्जांपल कॉमन साल्ट एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आयंस विच आर बाउंडेड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। तो स्टूडेंट्स, कंपाउंड में हमेशा जो है वो बाउंड फॉर्म होती है, एटम आपस में अटैच होते हैं, तो उससे आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये किसका केमिकल फार्मूला है कंपाउंड का, फॉर एग्जाम्पल NaCl। देन उसके बाद स्टूडेंट्स, उन्होंने आपसे पूछा है सेकेंड क्वेश्चन, देखिए राइट डाउन द नेम ऑफ आयोनिक। आपने आयोनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड की एग्जांपल लिखनी है हुज फार्मूलाज हैज़ बीन गिवन इन दिस आर्टिकल। जी स्टूडेंट्स, तो जो आयोनिक कोवलेंट कंपाउंड हैं उनकी एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एग्जांपल दी गई हैं आयोनिक की, फॉर एग्जांपल CaCl2, KBr एंड BaCl2। स्टूडेंट्स, कैल्शियम क्लोराइड है, पोटाशियम ब्रोमाइड है एंड बेरियम क्लोराइड है। देन उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, उन्होंने आपसे पूछा है, आपने आयनिक की भी लिखनी है एंड कोवलेंट कंपाउंड्स की भी लिखनी है फार्मूलाज। तो देखिए ऊपर वाले आयनिक के थे, ये हैं स्टूडेंट्स कोवलेंट कंपाउंड्स के। एग्जांपल ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स आर, आपके पास देखिए HCl है, HF है, H2S है, PH3 है। डिफरेंट एग्जांपल्स आपको दी गई हैं, आप इसमें से 4 to 5 एग्जांपल्स को याद कर लीजिएगा। तो जी स्टूडेंट्स, हमने अपनी पहली एक्सरसाइज सॉल्व कर ली, अब हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं।
जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ द कंपाउंड्स विच हैव सेम एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। स्टूडेंट्स, उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा है कि आप ऐसे कंपाउंड की एग्जांपल दें। 2 एग्जांपल आपने लिखनी है जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो। तो स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल आप लिखोगे कार्बन मोनोऑक्साइड CO एंड वाटर। इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वही स्टूडेंट्स इनका एम्पिरिकल फार्मूला है। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप एम्पिरिकल फार्मूला को कैलकुलेट करते हो, किस तरह से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं। डिफरेंट एग्जांपल्स आगे आपके इस चैप्टर में आएंगे तो हम बारी बारी उनको भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने ये 2 एग्जांपल लिखनी है इसमें, जो ऐसे 2 कंपाउंड जिनका एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जाएं, मैं आपको बता दूं, अगर आपको 9th क्लास के किसी भी सब्जेक्ट में कोई कन्फ्यूजन है, चाहे वो केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ है, इंग्लिश है, बायो है, आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम हो, आपको कोई नोट्स चाहिए, आपने कोई लेक्चर समझना हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है राइट डाउन द नेम ऑफ 3 सच कंपाउंड्स विच हैव डिफरेंट एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल आप लिखोगे H2O2। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो H2O2 है और जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो है OH। देन उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जांपल आती है C6H6 बेंजीन की। उसका एम्पिरिकल फार्मूला है CH। इसके बाद है C2H2। स्टूडेंट्स, इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो है CH। तो इस तरह से आपने 3 कंपाउंड्स लिखे जिनका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला आपस में डिफरेंट है। देखिए, H2O2 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला था हाइड्रोजन परऑक्साइड का, और स्टूडेंट्स इसका एम्पिरिकल फार्मूला OH था। जैसे आगे नेक्स्ट बेंजीन है C6H6, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है एंड एम्पिरिकल फार्मूला इसका CH है। नेक्स्ट आगे है स्टूडेंट्स एसिटिलीन, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H2 है और इसका एम्पिरिकल फार्मूला है CH। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज होता है आपकी जो चैप्टर के लास्ट में एक्सरसाइज होंगी उसमें आप ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, डिफरेंट कंपाउंड्स के, इससे आपको क्या पता चला, मैंने आपके लिए इसीलिए यही 2 एग्जांपल लिखी थी बेंजीन की और एसिटिलीन की, कि यहाँ से आपको एक चीज़ का आइडिया हो जाए कि डिफरेंट कंपाउंड्स हैव द सेम एम्पिरिकल फार्मूला। स्टूडेंट, डिफरेंट कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो सकता है, यहाँ से आपको ये चीज़ पता चल गई। अब आपने ये देखना है कि क्या इनके मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम हो सकते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स के। तो नो स्टूडेंट्स, डिफरेंट कंपाउंड हैव सेम एम्पिरिकल फार्मूला बट दे डोंट हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे तो आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी कि क्यों 2 एलिमेंट के एम्पिरिकल फार्मूलाज तो सेम हो सकते हैं लेकिन उनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। देखिए, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH2O, इट्स मोलर मास इज 180 ग्राम पर मोल, डिटरमाइन इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बताती हूँ कि अब आपने किस तरह से इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो आपने कैलकुलेट करना है। जी स्टूडेंट्स, देखिए अब आपको एम्पिरिकल फार्मूला क्या दिया गया है CH2O। अब आपने जो आपको सैम्पल प्रॉब्लम दी गई है, आपने इसमें जो मैं वैल्यूज़ बोलूँगी वही आपने पुट करनी है। देखिए, आप उनके एम्पिरिकल फार्मूला की जगह उनका CH है, आप लिखोगे CH2O। मैंने साथ लिख भी दिया है, ये देखिए स्टूडेंट्स, मैंने लिख दिया है CH2O। अब नेक्स्ट आगे देखिए, आप फाइंड आउट कैसे करते हो मॉलिक्यूलर फार्मूला। आपने n को मल्टीप्लाई करना है एम्पिरिकल फार्मूले के साथ। अब n को आप कैसे फाइंड आउट करते हो, आप मोलर मैस को डिवाइड करते हो एम्पिरिकल फार्मूला मैस से। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको मोलर मैस, जिस भी कंपाउंड का आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है उसका मोलर मैस उन्होंने आपको दे दिया है 180 ग्राम। ये देखिए स्टूडेंट्स, आप 180 वैल्यू को पुट करोगे। अब आपने डिवाइड करना है इसको एम्पिरिकल फार्मूला मैस से। अब देखिए एम्पिरिकल फार्मूला मैस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको बताती हूँ। स्टूडेंट्स देखिए, ये आपने कैसे कैलकुलेट करना है। आपके पास जो फार्मूला दिया, कंपाउंड दिया गया था वो था CH2O। अब देखिए, कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो है 12, हाइड्रोजन का है 1, 2 हाइड्रोजन है, मीन्स कि आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन का है 16। अब आप 16 को और कार्बन के जो एटॉमिक मास 12 को प्लस करोगे तो 16 + 12 28, 28 में जो हाइड्रोजन का 2 था उसको प्लस करोगे तो आ जाएगा 30। इस तरह से आप फाइंड करते हो एम्पिरिकल फार्मूला मैस। 30 आ गया। अब आपने मोलर मैस को डिवाइड करना है एम्पिरिकल फार्मूला मैस से। तो स्टूडेंट्स देखिए, 0 0 से कैंसिल, 3 1 3, 3 6 6 18, आपका आंसर आ गया 6। अब आपने n, आपका आंसर 6 आ गया, आपने इसको एम्पिरिकल फार्मूले से मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स, एम्पिरिकल फार्मूला क्या था आपके पास CH2O, इसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो कार्बन के साथ 6 आ जाएगा, हाइड्रोजन के साथ 6, 2 × 12 एंड ऑक्सीजन के साथ भी 6। तो ये आपका क्या आ गया है, ग्लूकोज। यानी कि आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आ गया है C6H12O6 और ये कंपाउंड कौन सा है, ये है स्टूडेंट्स ग्लूकोज।
अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो अब आप सॉल्व करेंगे। सेम स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व होगा। CH2O आपके पास इंपीरिकल फार्मूला मैथ सेम रहेगा जो मैंने फाइंड आउट किया था 30, जस्ट आपका ऊपर मोलर मैथ चेंज होगा, वो क्या है 60। सेम ऐसे ही आप डिवाइड करोगे, देन जो वैल्यू आएगी उसको आप CH2O के साथ इंपीरिकल फार्मूले के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे अपनी n, जो आपका नंबर आएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का। फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फास्फोरिक एसिड, इट्स स्ट्रक्चरल फार्मूला इज। अब देखिए स्टूडेंट्स, उन्होंने आपको स्ट्रक्चर फार्मूला दे दिया है, आपने इसका फाइंड करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास फास्फोरिक एसिड में 3 हमारे पास हाइड्रोजन के एटम्स हैं, ये काउंट कीजिए 1 2 3। एक हमारे पास फास्फोरस का आइटम है और 4 हमारे पास क्या है ऑक्सीजन के, 1 2 3 4। तो इसका आप कैसे लिखोगे मॉलिक्यूलर फार्मूला H3PO4। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है N प्रोपाइल अल्कोहल का और स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको दे दिया गया है। इसमें भी देखिए स्टूडेंट्स, काउंट कीजिए तो 3 आपके पास कार्बन है, 8 आपके पास हाइड्रोजन है एंड 1 आपके पास ऑक्सीजन है। सो स्टूडेंट्स, इट्स इंपीरिकल फार्मूला विल बी C3H8O। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्टूडेंट्स, आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है, यानी कि फार्मूला आपने लिखना है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें एक कैल्शियम का आइटम है, इसके बाद देखिए एक इसमें कार्बन है और 3 इसमें ऑक्सीजन है, तो इसका आप कैसे लिखोगे CaCO3। तो ये स्टूडेंट्स हमने इनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज फाइंड आउट कर लिए। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है, आपने कैलकुलेट करने हैं मोलर मैसेस फॉलोइंग कंपाउंड्स के। पहले स्टूडेंट्स मैं आपको एक एग्जांपल समझा देती हूँ, देन उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स देखिए, बुक में हमारे पास एग्जांपल है H2SO4 की। अब देखिए आपने कैसे फाइंड आउट करना है मोलर मैथ। स्टूडेंट्स, आपने पहले इसमें से एटम को सेपरेट करना है कि इसमें एटम कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। अब आपने इनके एटॉमिक मास लिखने हैं। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है 1, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर 32 एंड एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊंगी कि आपने बेसिक कौन कौन से आपने जो एलिमेंट्स हैं उनके आपने एटॉमिक मासेस को याद करना है, तो आपके ये सारे सॉल्व हो जाएंगे। जी स्टूडेंट्स, अब देखिए हाइड्रोजन के एटम कितने थे, 2 एटम। अब आपने कंट्रीब्यूशन लिखनी है ईच एटम की। हाइड्रोजन के 2 थे तो आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 आ जाएगा। सल्फर अकेला है, 32 आ जाएगा। ऑक्सीजन के 4 एटम है तो आप 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। बाद में स्टूडेंट्स आप इन सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के बाद 32 1 ज़ा 32, 16 4 टाइम्स 64, आप इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 98 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल आपने साथ इसका यूनिट मेंशन लाजमी करना है। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको कराती हूँ इसकी एक्सरसाइज। देखिए हमारे पास सबसे पहला है H3PO4। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है हाइड्रोजन का, आपको मस्ट याद रखना है कि उसका 1 होता है एटॉमिक मास, आप 1 लिख लोगे। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 1 टाइम 3 आ गया। फास्फोरस का आप याद रखोगे 31 है। ऑक्सीजन का भी मैंने आपको बताया है 16 है। स्टूडेंट सेम आपने ऐसे ही करना है, 3 1 ज़ा 3 करोगे, फास्फोरस तो अकेला है 31 लिख दोगे, ऑक्सीजन 4 है तो 16 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तीनों को आप प्लस करोगे तो आपके पास इसका मोलर मास आ जाएगा। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स, सिलिकॉन है तो देखिए इसका Si का जो एटॉमिक मास है वो होता है 28। ऑक्सीजन का आपने याद रख लिया पहले से 16। सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। कार्बन का स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, जो आपके पास कार्बन है उसका एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन का 1 है एंड ऑक्सीजन का 16 है। इसको भी आप सॉल्व सेम इसी फार्मूले से करोगे। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, ऑक्सीजन का मैंने आपको पहले बता दिया 16, मैग्नीशियम का होता है 24, कार्बन का 14 एंड ऑक्सीजन का 16। तो स्टूडेंट्स, बेसिक आपने जो याद रखने हैं एलिमेंट जिनका आपने एटॉमिक मास याद रखने हैं, डेट आर, वो आपके पास कौन कौन से हैं, वो आपके पास स्टूडेंट्स एटम है, आपने हाइड्रोजन का याद रखना है मेन, ऑक्सीजन का, उसके बाद कार्बन का, नाइट्रोजन का, ये तो आपको मस्ट आने चाहिए। और आपके पास स्टूडेंट्स जो एग्जांपल है उसमें फास्फोरस है, सिलिकॉन है एंड मैग्नीशियम है, ये 3 डिफरेंट हैं। तो इसमें आप याद रख लीजिएगा, फास्फोरस का 31 है, सिलिकॉन का 28 है एंड मैग्नीशियम का 24 है। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द एटॉमिक मासेस ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। ये आपके पास इनके एटॉमिक मासेस थे, तो मेन जो आपने याद रखने हैं वो है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। इनके तो आपको मस्ट आने चाहिए, आपकी फिंगर टिप्स पे इनके एटॉमिक मासेस होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आप इनको सॉल्व कीजिएगा, इनका मोलर मैसेज फाइंड आउट करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, समझ ना आए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं खुद सॉल्व करके भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। लेकिन आप पहले खुद ट्राई करें आपसे सॉल्व होते हैं या नहीं। अगर सॉल्व नहीं होंगे तो फिर मैं आपके साथ इसके सोल्यूशन भी शेयर कर दूंगी।
जी स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं इनके एमसीक्यूज़ को। स्टूडेंट्स, पहला एमसीक्यू है हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ वाटर। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह जो अब हम एक्सरसाइज के जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो डिटेल के साथ उसमें न्यूमेरिकल्स हैं जिसमें हम सॉल्व करेंगे हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ़ एटम्स को, नंबर ऑफ़ मोल्स को, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को। तो स्टूडेंट्स मैं आपको समझा भी दूंगी कि किस तरह से आप नंबर ऑफ़ एटम्स को या फिर मोल्स को और आप उसके बाद नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट करते हो। तो स्टूडेंट्स आपने फाइंड आउट करना है कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है 1 ग्राम ऑफ वाटर में। तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट ऑप्शन है ए 1002 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 2 है विच इज़ द करेक्ट फार्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड। इसका करेक्ट ऑप्शन है डी Ca3P2। एमसीक्यू नंबर 3 है हाउ मैनी एटॉमिक मास यूनिट आर देयर इन 1 ग्राम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी 6.022 × 10⁻23 AMU एटॉमिक मास यूनिट। जी स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 4 है स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ 2-हेक्सीन आपको दिया गया है, व्हाट विल बी इट्स एम्पिरिकल फार्मूला। तो जी स्टूडेंट्स इसका करेक्ट ऑप्शन है डी CH2। जी स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 5 है हाउ मैनी मोल्स आर देयर इन 25 ग्राम ऑफ H2SO4। स्टूडेंट्स 5 का करेक्ट ऑप्शन है सी 0.255 मोल्स। एमसीक्यू नंबर 6 है अ नेकलेस है 6 ग्राम ऑफ डायमंड, व्हाट आर द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन इट। स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो डायमंड है वो बेसिकली किससे बना है, मिलके कार्बन से, उसमें कार्बन के एटम्स ही होते हैं डायमंड में। तो इसलिए उन्होंने आपसे पूछा है कि आपने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फाइंड करने हैं डायमंड में, और डायमंड में क्या है कार्बन एटम मौजूद होते हैं, यानी कि डायमंड जो है वो कार्बन एटम से ही मिलके बना है। तो जी स्टूडेंट 6 वाले का करेक्ट ऑप्शन है डी 3.01 × 10⁻23। स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 7 है व्हाट इज़ द मास ऑफ एल्यूमिनियम इन 204 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो जी स्टूडेंट 7 का करेक्ट ऑप्शन है डी 108 ग्राम। स्टूडेंट्स 8 वाला एमसीक्यू है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल हैव द हायर परसेंटेज ऑफ मास ऑफ नाइट्रोजन। तो जी स्टूडेंट्स हम ये वाला न्यूमेरिकल भी करेंगे जिसमें हम फाइंड आउट करते हैं कि किस तरह से हम देखते हैं कि किसकी परसेंटेज, हम कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी एलिमेंट की किसी कंपाउंड के अंदर। तो जी स्टूडेंट्स 8 का करेक्ट ऑप्शन है बी N2H4। स्टूडेंट्स मैं आपको साथ बता भी देती हूँ कि हम कैसे फाइंड करते हैं। देखिए जो आपको मैथ दिया गया होता है, आपने उस मैथ को डिवाइड करना होता है मोलर मैथ के साथ और मल्टीप्लाई आप इसको करते हो 100 के साथ, तो आप परसेंटेज को फाइंड आउट कर लेते हो। जी स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 9 है व्हेन 1 मोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन विच विल प्रोड्यूस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CO2। तो जी स्टूडेंट्स इस 9 वाले का करेक्ट ऑप्शन है सी इथेन। इथेन में जो है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CO2 जो है प्रोड्यूस होगी। इसके बाद है स्टूडेंट्स 10 वाले का व्हाट मास ऑफ 95% CaCO3 विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.5 मोलर HCl सोल्यूशन। 10 का करेक्ट ऑप्शन है सी 1.32 ग्राम। जी स्टूडेंट्स चलिए आइए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। जी स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन नंबर 2 है क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर्स। तो जी स्टूडेंट्स आपका पहला क्वेश्चन है राइट डाउन द केमिकल फार्मूला ऑफ बेरियम नाइट्राइड। तो जी स्टूडेंट्स बेरियम नाइट्राइड का केमिकल फार्मूला है Ba3N2। स्टूडेंट्स सेकंड आपके पास क्वेश्चन है फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड हुज एम्पिरिकल फार्मूला इज CH2O एंड इट्स मोलर मास इज 180। स्टूडेंट्स आपको याद होगा अभी हमने एक्सरसाइज सॉल्व की थी उसमें हमने फाइंड आउट किया है मॉलिक्यूलर फार्मूला और इसका भी जो मोलर मास था वो 180 ही था और इसका एम्पिरिकल फार्मूला CH2O ही था। तो जी स्टूडेंट्स ये वही जो मैंने अभी आपको मैंने आपको जो एक्सरसाइज में जो मैंने आपको प्रॉब्लम सॉल्व करवाई थी वही सेम आपने इसमें लिखनी है। जी स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1.5 ग्राम वाटर। जी स्टूडेंट्स अब हम इसको डिस्कस करते हैं हाउ यू कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को। जी स्टूडेंट्स तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपने जो काम करना है आपने नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने हैं। अब स्टूडेंट्स नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं, आप मैस को डिवाइड करते हो मोलर मैस से। अब मैस आपको गिवन था डैट इज़ 1.5 ग्राम, मैस की जगह आप 1.5 ग्राम लिख दोगे। मोलर मैस मैंने अभी आपको पीछे फाइंड आउट करना सिखाया है अभी जब हमने मोलर मैसेज फाइंड किए थे डिफरेंट कंपाउंड्स के। तो जी स्टूडेंट्स देखिए ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक मास 16, हाइड्रोजन का 1, लेकिन 2 हाइड्रोजन है तो 2 1s are 2, 16 में 2 प्लस करोगे तो 18 ग्राम पर मोल, डिवाइड करोगे आपके पास आंसर आएगा 0.833 मोल। अब स्टूडेंट्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने के लिए आप नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करते हो एवोगैड्रोस नंबर से।
तो बेसिकली स्टूडेंट्स हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट क्यों करने पड़े, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला ही ये है कि आपने नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करना है एवोगैड्रोस नंबर के साथ। तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड आउट कर लिए, एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू आपको पता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1.5 ग्राम ऑफ वाटर। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर। इसका आंसर मैं आपको बुक से ही मार्क करवा दूंगी। जी स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए एक लाइन लिखी है, इसको आपने डिफरेंस में लिखना है। एवोगैड्रोस नंबर में आप लिखोगे इट इज़ अ फंडामेंटल कांस्टेंट टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। जी ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसमें ये पहला पॉइंट आप इसमें ये लिखोगे एवोगैड्रोस नंबर में। इसके बाद स्टूडेंट्स आप जो मैंने ऊपर से मार्क किया है, इन अ केमिकल रिएक्शन लार्ज नंबर ऑफ एटम्स आर मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू गिव प्रोडक्ट्स। केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं, आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अब आपने ये देखना है कि हाउ द कि उनकी मैथ रेशो कितनी थी जिस रेशो के साथ रिएक्टेंट ने रिएक्ट किया। तो इस पर्पज़ के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने रिएक्टेंट को एक्सप्रेस करेंगे ग्राम्स में। इसके बाद स्टूडेंट्स आप सेकंड पॉइंट ये लिखोगे, देन उसके बाद थर्ड पॉइंट में मैं आपको बताती हूँ एग्जांपल, फिर आप उसकी एग्जांपल लिख दोगे। जी स्टूडेंट्स, एग्जांपल में आप लिखोगे 24 ग्राम ऑफ कार्बन कंटेन्स 2 इंटू 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 नंबर ऑफ कार्बन्स। बस स्टूडेंट्स इसमें आप एक एग्जांपल लिख सकते हो। अगर आपने 2 एग्जांपल लेंगे तो आप लिखोगे 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये 2 आप इसमें एग्जांपल लिखोगे। देन उसके बाद स्टूडेंट्स आप फोर्थ पॉइंट में इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हो। द नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर आफ्टर द नेम ऑफ एन इटालियन केमिस्ट अमेडो एवोगैड्रो। देन स्टूडेंट्स उसके बाद आप लिखोगे फोर्थ वन पॉइंट एवोगैड्रोस नंबर इज द नंबर ऑफ यूनिट्स इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। और फिफ्थ पॉइंट आप लिखोगे दिस नंबर रिप्रेजेंटेड एज Na। तो जी स्टूडेंट्स इस तरह से आपके डिफरेंस के जो 5 पॉइंट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। आप इसमें से जो 3 पॉइंट्स हैं वो भी आप लिख सकते हो। सबसे पहले जो मैंने आपको एक लाइन बताई थी आप वो लाइन लिखें बेसिक, देन उसके बाद आप इसकी डेफिनेशन लिख लें, इसकी लिख लें कि हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और उसके बाद आप एक एग्जाम्पल लिख लें। जी स्टूडेंट सेम एज इट इज हम मोल लिखते हैं तो आप लिखोगे एवोगैड्रोस नंबर हैज़ एन इमेंस सिग्निफिकेंस इन केमिस्ट्री एंड द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड मोल। आपकी ये डेफिनेशन होगी। सेकंड में आप लिखोगे एग्जांपल, इसमें आप लिखोगे मोल इज अ नंबर लाइक अ डजन और अ ग्रॉस। फॉर एग्जांपल 1 डजन ऑरेंजेस मीन 12 ऑरेंजेस। जी स्टूडेंट्स, और थर्ड पॉइंट में आप लिख सकते हो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय MOL। जैसे हम एवोगैड्रोस को कैपिटल N और कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं तो मोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं MOL से। तो इस तरह से आपके जो 3 पॉइंट्स हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो कॉपर की जगह पे आप लिखोगे Cu, होपफुली आपको विजिबल होगा। सल्फ्यूरिक एसिड में आप लिखोगे H2SO4। अब जब ये रिएक्शन शो करेंगे तो CuSO4 से रिएक्शन शो करेगा तो आपके पास बनेगा CuSO4। देखिए स्टूडेंट्स, आपने सल्फ्यूरिक एसिड के यहाँ पे 2 मोल्स लेने हैं, आप लिखोगे 2H2SO4। CuSO4 बनेगा प्लस साथ में सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 प्लस साथ में वाटर यानी कि H2O। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है डिफरेंट कंपाउंड विल नेवर हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे हैव सेम एम्पिरिकल फार्मूला। आप स्टूडेंट्स देखिए वही जो मैंने आपको पहले ऑलरेडी बताया है जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था कि आप कोई भी 3 कंपाउंड लिखें जिनका जो एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो डिफरेंट हो, लेकिन 2 कंपाउंड ऐसे जैसे कि बेंजीन और एसिटिलीन उनका जो एम्पिरिकल फार्मूला था वो सेम हो गया था। तो वही आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि डिफरेंट कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम नहीं होता लेकिन उनका एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है, उसको आपने एक्सप्लेन करना है। जी स्टूडेंट्स, तो आप लिखोगे द एम्पिरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स इन कंपाउंड वाइल मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। यानी कि आपको जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो रेशियो बताता है कि कितनी रेशियो है एटम्स की, और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सिंपली आपको बताता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, डिफरेंट कंपाउंड्स हैव सेम एम्पिरिकल फार्मूला। अब डिफरेंट कंपाउंड्स का एम्पिरिकल फार्मूला तो सेम हो सकता है बट इफ़ दे हैव सेम रेशियो ऑफ एटम्स, यानी कि डिफरेंट कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला सेम कब होगा, अगर उनके पास रेशियो ऑफ एटम जो है वो सेम होगी, लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है यहाँ पर उनका जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो उनका क्या होगा, डिफरेंट होगा।
तो देखिए स्टूडेंट्स, रेशियो तो एटम की सेम हो सकती है, मे बी किसी एक कंपाउंड में जो है वो जो रेशियो है एटम्स की, जो दूसरा जो कंपाउंड है उसमें भी वही रेशियो हो, लेकिन जो उनका एम्पिरिकल फार्मूला है वो उनका क्या होगा स्टूडेंट्स, जो उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो उनका डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल देखिए एसिटिलीन है C2H2 और बेंजीन है C6H6। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो डिफरेंट है, लेकिन इनका जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो क्या है CH, यानी कि दोनों में जो होल नंबर रेशियो एटम्स की है वो इनमें सेम है, लेकिन जो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो इनका डिफरेंट है। तो जी स्टूडेंट्स, आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये है। इस पूरे आंसर को आपने याद करना है। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में आपने फार्मूलाज लिखने हैं, केमिकल फार्मूलाज। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपके पास है कैल्शियम फॉस्फेट, तो इसका फार्मूला आप लिखोगे Ca3PO4 ट्वाइस। देन उसके बाद है एल्यूमिनियम नाइट्राइड Al इंटू NO2 थ्राइस। देन है सोडियम एसीटेट CH3COONA। देन है स्टूडेंट्स अमोनियम कार्बोनेट यानी कि NH4 ट्वाइस CO3। देन है बिस्मथ सल्फेट यानी कि Bi2 इंटू SO4 थ्राइस। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई डज एवोगाड्रोस नंबर हैव एन इमेंस इंपॉर्टेंस इन केमिस्ट्री। तो इसका आंसर है पेज नंबर 57 पे। लेट्स डिस्कस। जी स्टूडेंट्स, तो इसमें भी आप पहले यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक आंसर लिखोगे, देन उसके बाद आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हो इसमें, और फिर आप लिखोगे कि इसकी जो इतनी इमेंस इंपॉर्टेंस क्यों है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है एवोगाड्रोस नंबर की इन केमिस्ट्री। तो आप लिखोगे इट हेल्प अस टू कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सेकेंड पॉइंट आप लिखोगे इट इज़ यूज टू प्रिडिक्ट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। और थर्ड पॉइंट में आप लिखोगे इट हेल्प अस टू कैलकुलेट द मोलर मैसेज एंड कंसंट्रेशन। तो जी स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर होगा कि व्हाई एवोगाड्रोस नंबर हैव इमेंस इंपॉर्टेंस इन केमिस्ट्री। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है आपको एक कंपाउंड दिया गया है 8.657 ग्राम कंपाउंड। जब आपने उसको कन्वर्ट किया एलिमेंट्स में तो आपको 5.217 ग्राम कार्बन मिला, 0.962 ग्राम हाइड्रोजन मिला एंड 2.478 ग्राम ऑक्सीजन मिला। तो आपने कैलकुलेट करनी है ईच एलिमेंट की परसेंटेज इन दिस कंपाउंड में, कि किस एलिमेंट की कितनी परसेंटेज है। तो जी आइए स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स देखिए, आप सबसे पहले लिखोगे कार्बन की। तो स्टूडेंट्स, आपको कार्बन की वैल्यू कितनी गिवन थी 5.217 ग्राम, उसको आप न्यूमिनेटर में लिखोगे। देन उसके बाद जो टोटल आपके पास वैल्यू थी 8.657 ग्राम कंपाउंड जो आपको दिया गया था, उसको आप उस वैल्यू से डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो कार्बन की परसेंटेज आएगी 60.3। देन ऐसे ही आप हाइड्रोजन की वैल्यू लिखोगे। हाइड्रोजन की वैल्यू थी 0.962, इसको भी आप टोटल से डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, 11.1%। देन स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन की है 2.478, इसको भी आप टोटल से डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100, 28.6। तो आपने तीनों जो आपको एलिमेंट्स दिए गए थे, आपने उन तीनों की जो परसेंटेज है कार्बन की, हाइड्रोजन की एंड ऑक्सीजन की, वो आपने फाइंड आउट कर ली है। जी स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू कैलकुलेट द मास ऑफ प्रोडक्ट्स इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इसका आंसर ये देखिए आपको बुक में इसी पेज पे नीचे नजर आ रहा होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, पॉइंट नंबर 1 है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सेकंड में आपने कैलकुलेट करने हैं मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। आपने क्या करना है इसमें स्टूडेंट्स, आपने कन्वर्ट करना है रिएक्टेंट के मैस को इनटू मोल में। वही फार्मूला नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मैस और मोलर मैस, तो वहाँ से आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट कर लोगे। थर्ड में आपने यूज़ करना है मोल रेशियो को, उसमें आप डिटरमाइन करोगे मोल ऑफ प्रोडक्ट्स को डेट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, कि कितने प्रोडक्ट के मोल बने हैं रिएक्टेंट से। देन स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 4 में आप कैलकुलेट कर लोगे मैस ऑफ प्रोडक्ट को, वही फार्मूला लगा के नंबर ऑफ मोल्स वाला, मैस और मोलर मैस वाला, तो उससे आप कैलकुलेट कर लोगे मैस ऑफ प्रोडक्ट। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारी आज की वीडियो थी। इंशाल्लाह वीडियो बहुत लेंथी हो गई है, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को एंड इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस को। इन दो क्वेश्चंस को, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपको कोई कन्फ्यूजन हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहले पहुँच सके। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।